नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग दिन प्रतिदिन एक नया और विकराल रूप लेती दिख रही है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मौतें हो रही हैं। इजराइल का इस जंग में सिर्फ एक ही मकसद है, हमास का अंत। और वो करने के लिए इजराइल पूरी तैयारी और पूरी ताकत के साथ गाजा में हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है, साथ ही चुन चुन कर उन आतंकियों को मार रहा है। लेकिन इस जंग में इजराइल के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है गाजा की सुरंगें। ये एक तरह से हमास का सीक्रेट है जो इजराइल के हाथ लग गया है और इजराइल अब उन्हें ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। वो सुरंगें जहां से हमास अपने नापाक इरादों को अंजाम देता है। गाजा में ऐसी असंख्य सुरंगें हैं जो इजराइल के हमलों से हमास के आतंकियों को बचा रही है। इजराइल का मकसद है कि वो अब इन्हीं सुरंगों को निशाना बनाएगा, लेकिन इन्हें निशाना बनाना आसान भी नहीं है। आज हम जानेंगे इन्हीं सुरंगों के बारे में सब कुछ कि कैसे हमास यहाँ से पूरे युद्ध को ऑपरेट कर रहा है और इजराइल की इसके लिए कैसी रणनीति है। दरअसल गाजा में सुरंगों के नेटवर्क के साइज का आकलन करना बहुत मुश्किल काम है। ये कितना मुश्किल है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल हमास की इन सुरंगों को गाजा मेट्रो बोलता है। ऐसा माना जाता है कि ये सुरंगें गाजा में पूरे के पूरे गाजा में अटी पड़ी हैं। खास बात यह है कि इन सुरंगों के बारे में गाजा के आम नागरिक ना के बराबर ही जानते हैं। उनके लिए ये सुरंगें बनी भी नहीं है, ये सिर्फ आतंकियों के लिए है। हमास का दावा है कि गाजा के अंदर ही अंदर लगभग 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंगें हैं। जी हाँ, महज 45 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी में 500 किलोमीटर की सुरंगें, यानी पूरी संभावना है कि ये सुरंगें कई पड़ोसी देशों में भी मिलती हो। साल 2021 में जब गाजा और इजराइल के बीच संघर्ष हुआ था तो इजराइल ने गाजा की 100 किलोमीटर लंबी सुरंगों को तबाह कर दिया था। इसके बाद हमास का दावा है कि इजराइल ने इस संघर्ष में सिर्फ 5% सुरंगों को ही तबाह किया, यानी कि हमास जितना बता रहा है सुरंगों की लंबाई उससे कहीं ज्यादा है। बताया जाता है कि 2005 में जब यहूदियों ने गाजा पट्टी छोड़ी तब से ही वहां सुरंगों का निर्माण शुरू हो गया था। साल 2010 से पहले तक मिस्र से भी इन सुरंगों के जरिए सामान आता था, लेकिन 2010 में मिस्र ने इन सुरंगों को तबाह कर दिया था। बताया जाता है कि सुरंगें इजराइल के अंदर तक भी जाती हैं। इजराइल समय समय पर इन सुरंगों को तबाह करता आया है। इजरायली सेना ने इजराइल के गांवों तक जाने वाली कई सुरंगों को इसमें नष्ट किया है। अब हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल तो करता है ही, लेकिन साथ ही लोगों को ढाल बनाने की नीति उसकी बहुत पहले से चली आ रही है। यही कारण है कि इजराइल को कई बार जवाबी हमला भी रोकना पड़ा है। 7 अक्टूबर से चले इस युद्ध की स्थिति पर अगर आप नजर डालें तो इजराइल अब तक हमास पर कई मायनों में हावी है। वो गाजा को एक समतल भूमि या फिर कहें फ्लैट सरफेस बनाने में तुला हुआ है, जिसमें इजराइल ने कई महत्वपूर्ण मिशंस को अंजाम दिया है। मसलन अपने नागरिकों को बाहर निकालना और हमास के कई कमांडरों को मारने के साथ उनके आतंकियों को जिंदा पकड़ना। अब इजराइल की नजर इन सुरंगों पर है, क्योंकि अगर हमास के पास कुछ नहीं बचा तो उन सुरंगों के जरिए पड़ोसियों से हथियार भी लेगा और इजराइल पर घातक हमला भी कर सकता है। जिस तरह इजराइल ने अब तक हमास के ठिकानों को नष्ट किया है, उसी तरह से अगर इजराइल ने गाजा के इस पाताल में भी तबाही मचा दी तो संभवतः ये हमास को हथियार मुहैया करवाने वाले देशों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा होगा, जिन्हें वे सालों तक नहीं भुला पाएंगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज।